नेक्स्ट है आपके हिंदी के उपसर्ग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो शब्दों का जो निर्माण है उसमें कई भाषाओं के शब्द हमने लिए हैं। कुछ हमने संस्कृत के शब्द लिए हैं, कुछ हिंदी के हैं, विदेशी भाषाओं के भी शब्द हैं। तो यहाँ पे जो हिंदी के उपसर्ग हैं उनको तद्भव कहा जाता है और ये प्रायः हिंदी शब्दों के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। जो हिंदी भाषा के शब्द हैं, अपने शब्द हैं, जैसे कि अध प्लस जला, बिना प्लस मांगे। यानी यहाँ पे अध और बिना जो हैं ये आपके हिंदी के उपसर्ग हैं और जला और मांगे ये आपके मूल शब्द हैं। इनके साथ ये ऐड होकर ये एक न्यू शब्द बन गया है। यहाँ पे जला का मतलब है जलना, यानी अध जला, आधा जला हुआ, अध जला हो गया। बिना मांगे यानी बिन मांगे, यानी बिना मांग के। नेक्स्ट है आपके यहाँ बुक में हिंदी के उपसर्ग हैं, जैसे आ का मतलब होता है अभाव। अन यानी अन का मतलब भी अभाव होता है। जैसे पढ़ उपसर्ग में, पढ़ मूल शब्द में ये अन उपसर्ग ऐड हो गया तो बन जाएगा अनपढ़, अन कहा। और जैसे कु जो है ये पूत में लग गया, चाल में लग गया, पात्र में लग गया तो बन जाएगा कपूत, कुचाल, कुपात्र। यानी का और कु दोनों का मतलब बुरा होता है। चौ का मतलब होता है चार, यानी चौपाल, चौपाया, चौमासा, चौराहा। तो आप इस तरह से चौ उपसर्ग लगाकर कई शब्द बना सकते हैं। यानी आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जब भी कोई भी उपसर्ग किसी मूल शब्द में लगाएंगे तो ऐसे शब्द में लगाएंगे जिसका अर्थ हो। अगर उसका अर्थ नहीं है तो वो उपसर्ग नहीं कहलाएगा, तो वो आपका करेक्ट उपसर्ग नहीं कहलाएगा, यानी वो आपका शब्द ही करेक्ट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि उस शब्द का मीनिंग ज़रूर होना चाहिए, तभी वो आपका करेक्ट शब्द बनेगा। आगे है आपके उर्दू के उपसर्ग। यानी उर्दू के उपसर्ग को हम आगत उपसर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये उर्दू भाषा से आए हैं। आगत का मतलब होता है आना, क्योंकि इसे जो है आगत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उर्दू भाषा के शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। उर्दू भाषा के शब्द होते हैं उनके साथ इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम जो उपसर्ग है ये उर्दू भाषा का शब्द है सफ़र, उसके साथ लगाए तो इससे बन जाएगा हम सफ़र। और इससे हम उपसर्ग से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। हम सफ़र, हम जोली, हम साथ। इसी टाइप से खुश जो है उपसर्ग से भी बनते हैं बहुत सारे शब्द, जैसे खुशबू, खुशहाल, खुशखबरी। यहाँ आपकी बुक में उर्दू के बहुत सारे जो हैं उपसर्ग दिए हैं और उनका अर्थ भी दिया है। जैसे कि बे उपसर्ग ये ईमान के साथ लगाएंगे, इज्जत के साथ लगाएंगे तो बेइज्जत, बेईमान। ओके, कूफ के साथ लगाएंगे बेवकूफ़, अकूफ, तो बन जाएगा बेवकूफ़। ला उपसर्ग यानी कि परवाह तो लापरवाह, वारिस, लावारिस, जवाब तो लाजवाब। तो इस टाइप से ये नए शब्द बन जाएंगे। ये जो है संस्कृत के अवयव होते हैं, जैसे कि अंतः। अंतः जो है संस्कृत के अवयव हैं। अंतः का मतलब होता है भीतरी, के अभाव, नीचे, बहुत देर, फिर, बाहर। यानी कि अवयव वो शब्द होते हैं जो लिंग वचन काल के कारण नहीं बदलते हैं, जो ज्यों के त्यों रहते हैं। चाहे उसे लिंग के अकॉर्डिंग हम रख लें, किसी भी लिंग के साथ लगा दें, एक वचन, बहुवचन या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, किसी भी लिंग के साथ, किसी भी वचन के साथ यूज़ करें, वो सेम रहते हैं। जैसे कि भीतरी जो है दोनों में सेम आएगा। तो ये संस्कृत के अवयव हैं। जैसे अंतः तो इससे बनेगा अंतःकरण, अंतःपुर। अंतर तो इससे अंतर्मन, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर और मन, अंतर मन, अंतरराष्ट्रीय। आ यानी अकाल, अशोक, चिर, चिरकाल, चिरजीवी। तो ये संस्कृत के अवयव हैं, तो इनका भी सभी बच्चे अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो अंग्रेजी के जैसे कि यहाँ पे कमिश्नर जो आपका मूल शब्द है तो इसके आगे हमने डिप्टी लगा दिया, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर,
डायरेक्टर, डायरेक्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, वाइस जो है आपका अंग्रेजी का उपसर्ग है तो वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल। ओके, अब है हेड, हेड मास्टर। इस टाइप से ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? आगत उपसर्ग कहते हैं। आगत यानी कि जो अंग्रेजी, उर्दू, फारसी यानी इन सभी भाषाओं से लिए गए जो शब्द होते हैं वो आगत उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, इन सभी भाषाओं से जो भी शब्द लिए हैं वो आगत उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे उर्दू के उपसर्ग जो हैं इसके अंतर्गत अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं। उर्दू के अंतर्गत अरबी और फारसी दोनों भाषाएं आ जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे गैर, न, अल, कम, जो ये जो हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। यानी जो आपके 3rd नंबर के उपसर्ग हैं इनको हम उर्दू के उपसर्ग या फिर आगत उपसर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दूसरी भाषाओं से आए हैं। उर्दू के शब्द भी दूसरी भाषाओं से आए हैं और ये सारे शब्द अंग्रेजी के उपसर्ग भी दूसरी भाषाओं से ही आए हैं। जैसे कि सब जो है ये भी अंग्रेजी का उपसर्ग है। सब इंस्पेक्टर, तो यहाँ पे हेड मास्टर, हेड क्लर्क। ओके, तो ये सभी क्या हैं? इंग्लिश के उपसर्ग हैं जो अंग्रेजी के शब्दों के साथ में, यानी जो शब्द हम ज्यों के त्यों हिंदी में अंग्रेजी के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे कि हेड क्लर्क, क्लर्क जो है इंग्लिश का शब्द है, इसको हम हिंदी में यूज़ करते हैं तो इसके आगे हमने हेड लगा दिया। हेड जो है आपका इंग्लिश का वर्ड है, ये उपसर्ग हमने क्लर्क के साथ में ऐड कर दिया। तो आई होप सभी बच्चों को ये उपसर्ग चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।